Hello everyone. Good morning. How are you, my dear? I hope you all are fit and fine. Myself, Binni Solanki, your computer teacher. Okay? आप लोगों की स्टडीज़ कैसी चल रही है बेटा? आई होप अच्छी चल रही होगी. एंड once again, good morning and welcome to my class. Okay, so let's we start our today's class. Okay, please listen me carefully and try to understood. Okay beta. Okay, then we have done all lesson theoretically as well as practically also, right? But मैं फिर से एज अ रिविज़न यूनिट 3 से प्रैक्टिकल कंसेप्ट स्टार्ट कर रही हूँ. जो भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. इट मीन्स क्या होगा कि आपका जो सारे कंसेप्ट है वो एक बार और रिवाइज हो जाएंगे, एज वेल एज आप लोगों का जो प्रैक्टिकल रिमेनिंग है वो प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएगा. ओके, so today we gonna start unit number 3 word processing practical session. Okay, in this session we will only learn practically. हम सिर्फ प्रैक्टिकल कंसेप्ट देखेंगे क्योंकि सारे के सारे लेसन्स हमने एक बार कंप्लीट कर लिए. ओके, ये हम प्रैक्टिकली सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं. ओके, सो आपका यूनिट 3 है वर्ड प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट. सो इन दिस यूनिट वी हैव ऑलरेडी लर्न what is a word and how to do task in word. ओके, वो सब कुछ हमने देख लिया. अब हमें प्रैक्टिकली सारे 1 by 1 सेशन कवर करने हैं. सो प्रैक्टिकली हम फर्स्टली कवर कर रहे हैं मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ. ओके, वी ऑल आर नो दैट वर्ड इज अ डॉक्यूमेंट. वर्ड के अंदर हम जो कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर करेंगे. ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? टेक्स्ट होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं. ओके, you have already learned the basics of word processing. Now consider situation when you write a lengthy article like this. Okay, when you lengthy article that spans several pages and you need to make it easier for the readers to read. What we do, हम क्या करेंगे? आप देख सकते हो यहाँ पर एक लेंदी आर्टिकल दिया गया है. व्हाट इज़ अ कल्चर एंड जेंडर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ये कैसा है? बहुत ही लेंदी है, एज वेल एज बिल्कुल कैसा है? नॉट इंटरेस्टेड. हम इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं. बट इज़ द कंटेंट प्रेजेंट अबाउट ईजी टू रीड? नाउ लुक एट द फॉर्मेटेड सैम्पल लुक. ये है एक फॉर्मेटेड लुक. इसके अंदर क्या है? कुछ मीन्स ये जो पैराग्राफ है उसे वन टाइप ऑफ एक थीम दी गई है कि उसके बिटवीन में दो कोई पैराग्राफ है तो उसके बिटवीन में स्पेस है. कुछ मीन्स हमें कुछ रीड करे तो कुछ समझ में आए. यूजिंग पैराग्राफ यू कैन ब्रेक continuous text to one or more sentences. This way, okay, it is a lot easier for readers to understand and enjoy the content. रीडर के लिए कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए, राइट? एंड एज वेल एज कैसा होना चाहिए? ईजी होना चाहिए. रीड और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. वो जो पहले वाला था, ये वाला, उसमें क्या था? टोटली बोरिंग, नथिंग अंडरस्टैंडेबल. ओके, so in this session you will learn to work with the paragraphs and layouts. so ये जो प्रैक्टिकल सेशन है, ये जो हमारा सेशन नंबर 1, उसके अंदर आपको क्या देखना है? हाउ टू मॉडिफाइंग पैराग्राफ्स एंड लेआउट्स. हम पैराग्राफ और लेआउट्स के ऊपर कैसे मॉडिफाइंग कर सकते हो. ओके, मे बी हैव यू ट्राई टू मेक अ प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूम. आप लोगों ने अभी तो रिज्यूम के लिए ट्राई नहीं करते होगे, बट आफ्टर ग्रेजुएशन और मास्टर ग्रेजुएशन जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, राइट, वो लोग रिज्यूम प्रिपेयर करते हैं. एज वेल एज आप कोई भी डॉक्यूमेंट, रिज्यूम को छोड़ो, कोई अनदर डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है. वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्किंग इन्वॉल्व्स अलाइनमेंट. ओके, विथ डॉक्यूमेंट. For example, one important part of working with any document involves alignment. Okay, for the sake of both professional appearance and accessibility. Okay, it is convenient for similar part of
our, for example, resume, all line up along the same vertical axis, right? So that all the bullet point are aligned. हम सबको पता है कि बुलेट पॉइंट होता है, अलाइन होता है. यहाँ पर भी आप लोग देखो, अभी तो बुलेट पॉइंट नहीं है, बट आप कुछ नहीं, ये डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, पैराग्राफ को ब्रेक किया है, लाइन को ब्रेक किया है. सो ओके, गॉट इट. सो नाउ व्हाट डू यू डू, आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो. सो हमें ये जो पेज लेआउट है वो हमें प्रैक्टिकली देखना है. ओके, सो नाउ वी विल लर्न प्रैक्टिकली. ओके, नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकल. ओके, सो प्रैक्टिकली देखते हैं. यूजिंग पैराग्राफ यू कैन ब्रेक कंटिन्यूअस टेक्स्ट और वन और मोर सेंटेंसेस. ओके, उससे क्या होगा, this way it is a lot easier for the readers to understandable and enjoy the content. Okay, so firstly आपको कोई पैराग्राफ है उसको मोर इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उसे क्या करना है, पैराग्राफ लेआउट से उस पर मॉडिफिकेशन अप्लाई करना है. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, पैराग्राफ क्या करना है, फर्स्टली मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है. ओके, हमें तो स्पेस देने के लिए और पैराग्राफ करने के लिए क्या करना है, होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप है. ओके, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखो ये एरो वाला एक है, उस पर क्लिक किया है. ओके, क्लिक ऑन पैराग्राफ सेटिंग. यू हैव टू ऑप्शन, इंडेंट एंड स्पेसिंग एंड लाइन एंड पेज ब्रेक. ओके, सो फर्स्टली दैट यू कैन सेट अप while composing the document itself instead of doing the alignment toward the end. Click on tabs. Okay, now tab dialog box appear. You can specify the tab stop position by mentioning the stop position in the tab stop. Okay, as well as we have various alignment like left, center. Okay, and then you can also set the initial tab stop position value from the default value 0.5. हमारे पास अभी कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, 0.5 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है. देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी हमारे पास 0.5 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बट द न्यू वैल्यू अंडर डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स. You may specify the value at which the tab stops by giving the value specified along with the unit. हम हमारे अकॉर्डिंगली भी वहाँ पर वैल्यू एंटर कर सकते हैं. ओके, 0.5 के जगह पर हमें जितनी भी लिखनी है वो हम उतनी वहाँ पर सेट कर सकते हैं. एंड देन क्लिक. ओके, सब कुछ करने के बाद, हम अलाइनमेंट सेट करने के बाद, लीडर सेट करने के बाद, डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन सेट, यहाँ पर देखो अभी मैंने 0.7 इंचेस किया है. एंड देन क्लिक ऑन ओके. नाउ हम देख सकते हैं द रूलर ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी मार्क विथ एल शेप्ड सिंबल. ओके, एल शेप सिंबल आ गया है. ओके, symbol at 2 meaning that the tab stop position has been set at that position. Okay, now टैब सेटिंग के थ्रू हम हमारे कंटेंट को कितना आगे लिखना है, कितना पीछे लिखना है, कितने टैब के बीच में स्पेस चाहिए, वो जो हम टैब पोजीशन. देन नाउ सेशन 2 हम देखते हैं, मैनेजिंग हेडर एंड मैनेजिंग फूटर. सो नाउ हमारा प्रैक्टिकल है, हम देखना है हमें हेडर और फूटर को कैसे सेट करते हैं. फर्स्टली व्हाट इज अ हेडर एंड फूटर. हेडर आर text or images included at the top of the page. Okay, that usually contain important information such as a company or department name, logo, page number, name of the author, etc. separated from the work or actual document area. Means header क्या होता है, जो मोस्टली मैंने जैसे आप एक्सप्लेन किया कि यूजुअली कंटेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जैसे कोई पेज है तो उस पर उसके कंपनी का नेम, या फिर हमारा स्कूल का है तो स्कूल का लोगो, और अगर फूटर है तो उसके अंदर पेज नंबर. ओके, सो व्हाट इज अ हेडर एंड फूटर. बोथ आर सिमिलर. फूटर इज ऑल्सो
फुटर इज ऑल्सो सिमिलर लाइक हेडर और फुटर दोनों जो है वो सिमिलर है. ओके, फुटर्स आर टेक्स्ट और इमेज इंक्लूडेड एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड मे रिपीट इन ऑल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. द प्रोसीजर, उस दोनों का जो प्रोसीजर जो हम स्टेप फॉलो करने हैं वो बेसिकली सेम है, पर उसके बिटवीन का उसका कंसेप्ट भी सेम है, पर उसके बिटवीन में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेडर एंड फुटर. तो जो हेडर होता है वो एज अ हेडिंग होता है, एंड जो फुटर होता है वो कहाँ पर होता है, बॉटम ऑफ द पेज, हमारे पेज के बॉटम में नीचे की साइड पर होता है. तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि हमें कैसे हेडर और फुटर अप्लाई करना है. ओके, फर्स्टली मैंने पेज की परसेंटेज कम कर दी है, सो हम देख सकते हैं इजीली. ओके, फर्स्टली पूरा हमारा डॉक्यूमेंट ब्लैंक है, इसके ऊपर हमें सेट करना है हेडर एंड फुटर. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, उसके अंदर हेडर एंड फुटर आप लोग देख सकते हो. देन क्लिक ऑन हेडर एंड फुटर. ओके, सो क्लिक ऑन एनी टाइप ऑफ हेडर. आपको जो जिस टाइप का हेडर चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हो. ओके, देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर हेडर, जैसे ही मैंने एडिट हेडर पर क्लिक किया, हेडर एंड फुटर टूल्स जो है एक यहाँ पर एक आपको डिज़ाइन के अंदर ये ऐसा ऊपर दिखाई देता है. इस मीन्स यहाँ पर हमने हेडर और फुटर सेट किया हुआ है. गॉट इट, समझ में आया बेटा. और पेज जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया है. ओके, हेडर के ऊपर आप कोई कंटेंट डालना चाहते हैं, सपोज पेज नंबर ऐड करना चाहते तो आप पेज नंबर पर क्लिक करोगे, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज. ओके, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो. ओके, सपोज मैंने यहाँ पर हम सब कुछ टाइप करते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज पर टाइप करते हैं. ओके, हम जूम करते हैं. ओके, देखो दिखाई दे रहा है, हमने फुटर ऐड किया और फुटर के अंदर हमने क्या ऐड किया, पेज नंबर ऐड किया. समझ में आया बेटा हाउ टू एडिंग हेडर एंड फुटर. हेडर के अंदर, अब हम हेडर के अंदर कुछ ऐड करते हैं. ओके, तो वो हमने फुटर पोर्शन देखा. हेडर के अंदर भी हम वैसे ही हेडिंग डाल सकते हैं. सो ये है हमारा हेडर एंड फुटर. गॉट इट माय डियर. ओके, देन नाउ नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग स्टाइल्स. ओके, फर्स्टली हम देखते हैं स्टाइल. व्हाट इज अ स्टाइल. स्टाइल्स और स्टाइल सेट्स आर प्री डिफाइंड और कस्टमाइज्ड ऑप्शन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ गुड लुकिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट विथ लेस एफर्ट्स. ओके, कम एफर्ट से हम प्री डिफाइंडली कैसे गुड लुकिंग और प्रोफेशनल लुकिंग हमारे डॉक्यूमेंट पर प्रोवाइड कर सकते हैं. यू कैन find a number of styles available within word processor that can be applied to a document. So in this session you will learn to apply and manage style. Okay, to work with style, firstly हमने open a new word document. Okay, to view list of styles. Okay, firstly click on home tab. home tab के अंदर फ़ॉन्ट अवेलेबल है वेरियस, उसकी साइज़ है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो जो है नॉर्मल फ़ॉन्ट पर होने वाले मॉडिफिकेशन है. हमें क्या देखना है, स्टाइल. ये सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग करनी पड़ेगी. कोई पर्टिकुलर मैंने लिखा है यहाँ पर, सपोज़ कि माय नेम इज़ ये, तो उस पर मैं उसके अंदर अलग अलग ये सारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सब मुझे एक एक करके अप्लाई करना पड़ेगा. पर मुझे स्टाइल में देखो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके अंदर जैसे पर यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे पास, अगर हम स्टाइल डिफाइन की हुए तो यहाँ पर हमारे पास लिख कर आएगा. देखो, स्टाइल गिव योर डॉक्यूमेंट अ कंसिस्टेंट प्लीज लुक. दे ऑल्सो हमें क्या प्रोवाइड करेगा. देखो, ये ऑलरेडी जो है वो तो हमें यहाँ पर जो है वो तो हमें मिलेगी स्टाइल, पर हमारी अपनी खुद की भी क्रिएट कर सकते. फर्स्टली मैंने लिखा आई लव माई इंडिया. फर्स्टली कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले सिलेक्ट करना, देखो ज़रूरी है, ये नॉर्मल है. सेकेंड है हमारा नो स्पेसिंग टाइल. थर्ड है हेडिंग 1, हेडिंग 2, लाइक टाइटल, सब टाइटल, ऐसे बहुत सारे हैं. ओके, वेरियस देखो, बुक टाइटल, बट बहुत सारे स्टाइल है. बट मुझे खुद से एक स्टाइल क्रिएट करनी है. क्रिएट अ न्यू स्टाइल, उस पर मैंने क्लिक किया है. क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू स्टाइल. ओके, नाउ उसे हम कुछ भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं. मैंने रखा है माई
स्टाइल। दी माइल स्टाइल मैंने नाम रखा है, उस पर मुझे लिखना है। टाइप क्या रखना है मुझे? पैराग्राफ के लिए हो सकता है, कोई एक हेडिंग के लिए हो सकता है। हम उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी साइज़, उसे बोल्ड रखना, इटालिक, अंडरलाइन, उसका कलर मैंने रेड रखा है। ओके, सो उसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। इट मीन सारे के सारे मॉडिफिकेशन हम सेट कर सकते हैं। ये मैंने हमारी खुद की स्टाइल एक प्रिपेयर की है, माई स्टाइल। इसका यूज़ क्या होगा? ये शॉर्टकट है कि आप इसके थ्रू जो कुछ भी आप अपने डॉक्यूमेंट पर, अपने पैराग्राफ पर, अपने टेक्स्ट पर जो कोई स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपने एक स्टाइल के अंदर डिफाइन कर दिया। इट मीन्स अब आप जो कुछ भी लिखोगे वो सब आपने जो स्टाइल प्रिपेयर की है, मीन्स वो लेटर बोल्ड में आएगा, उसकी साइज़ इतनी होगी, उसका स्टाइल ऐसा होगा, उसका कलर रेड होगा। मीन्स आपने जो स्टाइल सेट की है वो स्टाइल आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर, आपके सारे के सारे टेक्स्ट पर और पैराग्राफ पर अप्लाई होगा। समझ में आया? सो ये एक इजी वे है जिसके थ्रू आपको बार बार सिलेक्ट करना, मॉडिफिकेशन करना, एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को अगेन बोल्ड करोगे, साइज दोगे। उससे बेटर क्या होगा कि आप माई स्टाइल सिलेक्ट करोगे तो जो आपने सेट करके रखी है वो स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट पर और आपके पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा। गॉट इट? सो इसका मेन बेनिफिट्स क्या है? Just click on our style and the entire document will change to the specific font or color automatically. So ये है इसका मेन बेनिफिट। ओके, गॉट इट? सो आज हमने प्रैक्टिकली 4 सेशन कवर किए। फर्स्टली हमने देखा कि पैराग्राफ पर हमें कैसे, पैराग्राफ के बिटवीन में हमें कैसे स्पेस देना है टैब की हेल्प से। सो वो हमने पेज लेआउट देखा, राइट। देन देखा हेडर एंड फुटर, एंड हेडर एंड फुटर के बाद हमने देखा हमारा ये दिस सेशन मैनेजिंग स्टाइल्स को क्रिएट कैसे करते हैं एंड देन उसे मैनेजिंग कैसे करते हैं। ओके, गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।